तुम मुझे फॉलो कर रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे? पता ही नहीं। अरे मुझे तो मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए, मैंने भी इसको देखा, कमेंट भी आ रहे हैं लोगों के कि आप स्टिक यूज करते हो मारने के लिए ये वो। मैंने बोला नहीं, आई जस्ट केयर दैम। मैंने इसको पढ़ाया कमेंट। मैं तो अभी देख रहा हूँ चैनल, कमेंट भी आ गए। पता कितने सब्सक्राइबर हो गए? 6। पता ही नहीं लिंक क्या है। एक वीडियो में जाके उसकी लिंक भेज दो तो उससे हो जाएगा। मैं लिंक नहीं भेजना चाहती, सर्च करो। सर्च करने से मेरा वो होगा ना, सर्चिंग में आएगा ना ज़्यादा। जैसे देख, तुम मुझे सर्च करोगे ना, मेरा है, तू फोन में याद आज तुझे दिखा देती मैं। पता नहीं था क्योंकि ना मेरे को वो भी देखना था उसका जूम। हाँ करके। अर्चित को मैसेज कर दो, क्या आएगा? अभी तो नहीं आया वो। पता नहीं, आप ही डाल नहीं आ रहा। वो नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना वो आज? नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा वो। क्या करोगे आने के लिए? चल कर लेंगे फिर वो पापा। फिर एक फोन से थोड़ा पता चलेगा, 2-3 होनी चाहिए ना। नहीं, मेरे पास जो कमेंट आए ना उसके अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ। बाहर वालों में कमेंट और क्या, मैं जानती फोन उस आदमी को, आयरा, क्या नाम था उसका? आयरा। सब्सक्राइब कर लो उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया। और देख, सब्सक्राइब करते ही लाइक भी कर ली मेरी वीडियो और मुझे कमेंट भी कर दिया। डू यू क्या बोलना था ना, do you punish from stick, ma'am? Do you use stick from punish the stick? Do you use stick? Do you use punish them from stick? मैंने कहा no, and scare them just. scare ही तो करते हो, तुम मारते थोड़ा ना डराने के लिए। क्योंकि आप उस वीडियो में दिख भी ऐसे ही डंडे ऐसे मैं देखे बैठी हूँ। बस एक डंडे दिखी थी एक ही बार आगे वीडियो में पता नहीं कहाँ थी यार। वो बंदा पूरी वीडियो देखेगा, then he will understand. लाइक कितने हुए? लाइक वाली तो मेरे कमेंट पढ़ा है तो सीधा। सब्सक्राइबर देखिए 6 टोटल नहीं किया तुम में से किसी ने नहीं किया ना सब्सक्राइब? चैनल ही नहीं पता। अरे तो फिर ये अभी रुक जा, अभी तुम मत करो। मेरे को देखना है जो मेरे आउटसाइडर है वो कितने मुझे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? तुम बाद में करना, मुझे यही तो चीज देखनी थी कि जो ये इनके जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, इनके 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन, ये कैसे होते हैं? डर लग रहा है यहाँ पे ना लड़ते लड़ती बिल्लियाँ मेरे पे लड़ते लड़ते। इतनी बुरी तरह लड़ाई करती कि हम जो दरवाजा में चल लेते हैं, दरवाजे पे भी ऐसे खट 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 की आवाज आएगी। हमने अपने हाथों पंजों से। चलो ओपन योर बुक। एक दो तीन चार पाँच छह बच्चे और 7वां ऋषभ। अरे वो मौसम की वजह से बारिश हो जाएगी। ठंडी हवा चल। मौसम नहीं हो रहा क्या? ये सैटरडे संडे ऐसे क्या सिस्टम हो गया है? नहीं हो रहा है? लॉकडाउन में बारिश हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा भाई? पता नहीं, शायद लॉकडाउन भगवान ने लगवाया होगा, क्या पता। ये मौसम विभाग से पूछे, लॉकडाउन लग रहा हो, सैटरडे संडे बारिश होगी। ऐसा मुझे तो बताते इस संडे सैटरडे हो सकती है बारिश। हार्ड वर्क करने वाला भाई बारिश के अंदर भी हार्ड वर्क करता है बैठ के। तो करेंगे जितने भी हमारे किसान होते क्या करते बेचारे, ये बारिश में भी खेती में लगे रहते हैं। तो बारिश से पहले खेती करते रह देते, बारिश में लगे जाते हैं। हाँ कुछ लगे। कहाँ से हमें कौन सा चैप्टर था, कौन चैप्टर करवाती थी मैं? पागल, मैं अगर ऑनलाइन हमारी क्लास ले लूँ ना, मुझे दिक्कत हो जाएगी कि मैं बुक्स कैसे कवर करूँ, इसकी बुक कैसे मुझे पता चलेगी? तेरी तो तुम्हारे तो चल मैं ऐप से पढ़ा दूंगी तुम्हें, ऐप एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लूंगी और उससे मैं तुम्हें रीड आउट करवा दूंगी। इसकी बुक और जो दूसरे बच्चे साउथ दिल्ली वाले स्कूल के बच्चे हैं और उसके विधि वंशिका के, उनको कैसे पढ़ाऊंगी मैं? हैं? तभी तो इसलिए मैं ऑनलाइन थोड़ा सोच समझ के। हो गया था भाई वो वाला क्वेश्चन है? ये वाले हो गए थे, ये वाले क्वेश्चंस? हाँ, क्यों नहीं करे?
रही है तो कैसे करेंगी? बना अभी इनको बैठ के, ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे। बना उसको बैठ के, बना नहीं बैठ के, सर्कल बना। ओ वो बना ट्रायंगल्स, तेरा फिर खत्म हुई चैप्टर ट्रायंगल्स बनाने के। हाँ भाई तूने क्या करना है? चैप्टर करवाना ना तूने, और फिर वो बोलेगा दीदी हम मैं लेट आया हूँ। ऐसे करता है ये लड़का, पता नहीं क्यों नहीं आया टाइम से। अब ये तुम्हारी पब्लिक देख रही है ना तुम्हें, अब तुम्हें भी देख रही है। माँ मेरी तो बेइज्जती करवाई रही हो तुम। तरीके से लेटा के स्टिक वगैरह के लिए बोल रहे हो बच्चे, मेरी बड़ी हिंदी बेइज्जती है। ये देखनी चाहिए, लोग ना यही करते हैं। मैम फनी चीजों को तो ज्यादा लाइक करते हैं लोग। फनी थोड़ी ना है वो। नॉर्मल पर मैंने देखा है फनी चीजों को ज्यादा लाइक करते हैं वो 10 बार हो जाते हैं। देखो मिल गया ना मेरा यूट्यूब चैनल पक्का। मुझे स्टूडेंट ही ज्यादा वो नाम क्या करेंगे था? सब्सक्राइब, टीचिंग ब्लॉग्स नहीं दिया मुझे ना यूट्यूब पे। बच्चे जब भी तो उस लड़के ने मैसेज किया था, लड़का है लड़की है, बच्चे ज्यादा नाम से पता लग रहा आएगा। लड़की है हाँ ना? नाम से पता लग रहा और उसकी मैंने वीडियो देखी, उसने एक भी वीडियो नहीं डाला, एक भी वीडियो नहीं डाला। Subscriber प्राइवेट है है और उसके सब्सक्राइबर है 15। जानता तू नहीं है तो होते हैं, वीडियो में डालते हैं सब्सक्राइबर आते रहते हैं। क्यों ऐसे ऐसे तो करवाते होंगे अपने। घर से करा रहे थे मेरा चैनल खोल। मेरे तो वीडियो भाई मैं तुम मत करना भी मैं सब्सक्राइब, मुझे देख रहे थे कौन सब्सक्राइब करता है। मुझे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे ही बनने थे, मेरे हो जाए बन के, मजा आ जाएगा। तुम सबको पार्टी करूंगी बन के से ज्यादा हो जाए। टीचिंग ब्लॉग में वो तुम पे भी कमेंट कर सकते हैं ये लड़का कैसे पढ़ रहा है, जैसे इसका वो मुझसे नाम भी पूछ सकते हैं तो मैं नाम भी बता सकती हूँ तुम्हारा। एड्रेस वैड्रेस दे देना। हाँ तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा तरीके से रहा करो यार सामने कैमरे के। मेरे तो तुम बेइज्जती करवाते हो स्टिक लेके, उसने मेरी बेइज्जती और कर दी। क्या हुआ? कि तुम पनिश करते हो इनको स्टिक से। मैंने कहा नहीं, हम सिर्फ डराते हैं। देख लेना पूरी वीडियो, मैंने मारा ही नहीं है। पढ़ो आपको देखिएगा ना तो आपको ये वाली वीडियो देखना है तो बोलेगा ये होती है बोले उसके बारे में बात हो रही है। ऑफ कोर्स आवाज सारी सब कुछ आती है। सत्य उसके बारे में बात हो रही है। हाँ इंडिया पे। है ना? अब मजा इंटरेस्ट आएगा फिर लोग देखेगा। और देखेगा, हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर दिखवाएगा बढ़वाएगा, उसके और देखने के बारे में बात हमारे होगी। सब्सक्राइबर बढ़वाएगा। इसीलिए देखते हैं। ये हम सब घर से कर देंगे बोल सबके बोल। नहीं वो चीजें नहीं है, मुझे आउटसाइडर देखने हैं कितने मुझे फॉलो करते हैं सब्सक्राइब करते हैं। क्या पता वो मेरे पास बच्चे भेजते पढ़ने के लिए। है ना भाई, हो सकता है ना कि भाई दीदी अच्छा पढ़ा रही, चलो मैम अच्छा पढ़ा रही है, मैम लिखा मैम अच्छा पढ़ाए तो हम अपने बच्चे भेज देंगे अच्छा पढ़ लेंगे। चलो भाई निकालो। व्हाट आर यू डूइंग? थोड़ा ना इंग्लिश बोला करो, बेसिक में ट्राई करो अपनी एग्जाम में जब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। अब क्या पता कोई और जैसे कोई और स्टेट का हो तो वो ये सोचेंगे भाई दिल्ली के बच्चे तो इंग्लिश बोलते ही नहीं है, तो बेइज्जती किसकी है? इंडिया वालों की नहीं तुम्हारी। आउट ऑफ इंडिया वाले देखे तो क्या आउट ऑफ इंडिया वाले देखे तो इंडियन पहले इंडियन में बढ़ जाए, वो तो इंडियन टीचिंग चैनल में देखेंगे ना। इंडियन का टीचिंग सिस्टम क्या है उसमें आएगा मेरा, इंडियन टीचिंग सिस्टम उसमें आएगा मेरा। अगर मैं भी यहाँ ब्लैक व्हाइट बोर्ड लगा दूँ चिपकाऊंगी नहीं, ऐसे रखती है पागल एकदम, पता है व्हाइट बोर्ड दिखेगा नहीं क्या नहीं। बोलेगा? अगर एक 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 उसके बच्चे हो ना, कैमरा लगा मतलब आप यहाँ बैठो इस तरफ नहीं वो कैमरा वहीं सही है। यहाँ लगा लो व्हाइट बोर्ड, हम ऐसे बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाओगे तुम ऐसे? तो सबका लेने देंगे पीठ पीठ दिखेगी। हाँ बल्कि तुम्हारी और बातें होगी उसमें,
कि आपने इस बच्चे को ऐसे डांटा, आपने इस बच्चे को ऐसे मारा, तो मैं बोलूँगी उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया। अब देख लो भी, मुझे पता थोड़ी बेइज्जती मत, फिर अपनी बेइज्जती मत कराओ ना तुम। जब मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश में मुझे जवाब चाहिए तेज की, ताकि वो भी सुने। और आवाज़ बहुत तेज आती है उसमें। कभी देखा तूने वीडियो मेरी? मैं घर में देख सकती हूँ वीडियो, मेरे भाई चिल्लाता है क्या शोर मचा रही है। और मेरी आवाज़ आएगी ज़्यादा। कौन सा क्वेश्चन है? If the triangle ABC in the question, अगर ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में ABC एक ट्राइंगल है, ये इन्होंने मेजरमेंट दिया है 7 क्वेश्चन उन्होंने वो मेजरमेंट है, राइट। तो अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सॉलिड और ऑब्टेन। तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? वैल्यू, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, एंड फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, और इसका रेशियो भी फाइंड आउट करना है ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन क्वेश्चन 7 और 8। 7 और 8 में 2 बन गए, 7 वाला ये है और 8 वाला जिसकी साइड ये है, मतलब इसकी साइड इक्वल है, ठीक है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, और 7 ये रहा, 7 की साइड ये है। तो पहले तो इन दोनों की क्या निकालनी है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के बाद उनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है। हाँ भाई ऋषभ जी इधर आ जाइए आप सामने। अब इसको थोड़ा वेट कर ले, फिर वो बोलेगा दीदी मेरा हमेशा हर बार छूट जाता है इंग्लिश का। I will read you today motion and time, right? मैं तुझे आज motion and time चैप्टर पढ़ा रही हूँ, 13 चैप्टर, ठीक है। इन क्लास 6 you learn about different type of motion। 6 में तुमने पढ़ा होगा काफी तरह के motions होते हैं। तो you learn that motion could be along a straight, यार ये तो पढ़ाया था ना मैंने, पढ़ाया था ना यहाँ से मैंने 13.1 की एक्टिविटी मैंने यहाँ से पढ़ा था स्पीड से, ठीक है। तो यू आर प्रोबब्ली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड को तुम जानते हो क्या होती है, राइट। तो इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, जैसे एग्जाम्पल पीछे उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, a higher speed seems to indicate that a given distance, जो हायर स्पीड होती है ना वो हमें क्या बताती है? डिस्टेंस बताती है स्लोअर स्पीड वाले व्हीकल के साथ। This is the slower speed vehicle and this is the higher speed vehicle. So this in between both have a between a distance, right? तो ये distance measurement करके वो तुम्हें find out करवाती है, right? तो cover in a short time, और वो हमें short time में cover करना पड़ता है। अब this is the high speed वाला vehicle and this is the slow speed वाला vehicle। तो दोनों के बीच में क्या है? Distance। तो दोनों को टाइम दिया गया है कि ये डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करना है, राइट, इन अ गिवन टाइम, जो भी उन्होंने टाइम दिया हुआ है उस टाइम में। तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द 2 और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम। अब दोनों व्हीकल, जैसे एक है हमारी ट्रक है और एक हमारी कार है, अब दोनों को टाइम दिया हुआ है, दोनों की स्पीड है, दोनों को सेम चीजें दी हुई है। अब दोनों को टाइम दिया, इस टाइम में इतना डिस्टेंस उन्होंने दे दिया 5 किलोमीटर कवर करना है, और उन्होंने स्पीड दे दी है 40 की, उन्होंने दे दी है 50 की स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उन्होंने ये स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया है 1 आवर, 1 आवर में कवर करना है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले वहां पे 1 आवर में कौन सा पहले वहां पे पहुंचेगा, राइट। जो पहले पहुंचेगा उसकी स्पीड ज्यादा है, समझ में आ गया। तो वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, अगर कार 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, राइट, पर आवर, 1 घंटे में पर आवर की, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इट इंपायर दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, तो वो कितना किलोमीटर कवर कर सकती है? 50 किलोमीटर कवर कर सकती है इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। तो however a car seldom move
मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। तो क्या मतलब उसकी जो स्पीड से वो वहां से निकली है, क्या उसकी वही स्पीड रहेगी बीच में भी? नहीं, क्या पता थोड़ी ज्यादा कर ले बीच में, ये थोड़ी कम कर ले बीच में। तो कांस्टेंट स्पीड में तो कोई व्हीकल नहीं चलता है। अगर तूने 80 की स्पीड में शुरू करा है अपने घर से गाड़ी चलाना, तो 80 की स्पीड में ही तो वहां तक जाएगा। 40 की स्पीड में अगर सामने तेरी गाड़ी आ गई तो रोकेगा ही नहीं क्या? स्पीड तो कम करेगा ना किसी न किसी तरीके से। In fact, it start moving slowly and then pick up speed. So when we say that the car has a speed of 15 km per hour, तो we usually consider only a total distance cover by it in 1 hour. मतलब हमें total distance cover करना पड़ेगा 1 घंटे के अंदर, right? So we do not bother whether the car has been moving with a constant speed. हमें ये दोनों कोई चीज बॉदर नहीं करेगी, चाहे कार अपनी वही स्पीड से आ रही हो, चाहे उसको कम करने की जरूरत भी नहीं है, अपनी सेम स्पीड जिस स्पीड से उसने शुरू की है ना, कंस्टेंट वही कंस्टेंटली स्पीड से आ रही हो, और नॉट डर्निंग दैट हार्ड। द स्पीड कैलकुलेटर हियर इज एक्चुअली एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हमें स्पीड कैलकुलेट करके फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो इन दिस बुक तो हमें कैसे स्पीड फाइंड आउट करनी है। अगर तुम्हें किसी व्हीकल की स्पीड निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट? तो वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हमें जैसे तेरे को बोला है कि भाई हमें स्पीड निकालनी है, तूने किसी व्हीकल की, इस गाड़ी की स्पीड निकालनी है कि इतने से टाइम में यहाँ पे कैसे पहुंच गई, तो इसने कितनी स्पीड में गाड़ी चलाई होगी, तेरे को ऐसे बोला गया क्वेश्चन में। तो तुझे पहले तो देखना है कि कितना इसको टाइम दिया था। क्या पता तुमने इसको कम टाइम दिया हो तो वो बहुत स्पीड में चला के ला रहा हो है, और तुमने इसको डिस्टेंस कितना दिया था, मतलब ये आया कहाँ से है, क्या पता वो पास से ही आया तो जल्दी आ जाए, क्या पता वो दूर से आया तो स्पीड तेज चला के लाया हो इस वजह से, ठीक है? तो इसलिए हमें टाइम भी पता होना चाहिए और जो हमने इसको टाइम दिया वो भी पता होना चाहिए, और डिस्टेंस भी कि वो हमसे कितनी दूर रहता था जहां से ये आया है। ये मैं तुम्हें साधारण तरीके से बता रही हूँ। आप कहते नहीं तुम इतनी जल्दी कैसे आ रहा था, तो दूर रहता था, तो वो बोलता हम इतनी स्पीड में गाड़ी चला के लाए हो, सब आए हुए यहाँ पे, तो वो है ये, ठीक है? तो अगर तुझे स्पीड निकालनी है, कोई बोले भाई स्पीड बता कितनी स्पीड से आए हो मैं, तू बोले भाई डिस्टेंस बता, तेरे घर से और इधर यहाँ पे पहुंचने का कितना डिस्टेंस है, तो बताया कि भाई 40 किलोमीटर है, तो 40, और बोलेगा भाई कितनी देर में तू यहाँ पहुंचा है, बोलेगा भाई वो 5 घंटे लगे हैं, तो 5 से उसको 40 को डिवाइड, सॉरी 5 घंटे नहीं 2 घंटे लगे हैं, ये 1 घंटा ही लगा है, तो 1 को 40 से डिवाइड, आया समझ में? तो तुमको स्पीड पता चल जाएगी किसी स्पीड में गाड़ी चला के, पता नहीं अब 40 की स्पीड में चला, क्योंकि 1 घंटे में 40 में 1 घंटे। हाँ, तो we can determine the speed of given object। तो ना लाउडली बोला करो, ठीक है? ताकि लोग भी तारीफ करें तुम्हारी कि ये लड़का अच्छा पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। ये तो मैं इंसल्ट कर दूंगी यहाँ पे। We can determine the speed of given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance। ठीक है? अगर हमें एक स्पीड दी है ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट बोल तो कोई भी गाड़ी की स्पीड हो सकती है, ठीक? कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर गाड़ी दी है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसकी स्पीड दी हुई है, तो वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन, तो हम इसको कैसे नापेंगे? हमें टाइम भी दिया होगा, स्पीड दी है तो टाइम भी दिया होगा, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, और हमें कुछ डिस्टेंस भी दिया होगा। हमें तीनों पता चलनी चाहिए, तब जाके हमें पता चला कि हम किस जगह पे कैसे पहुंच, कितने समय में, कितनी स्पीड पे, कितने डिस्टेंस पे कैसे पहुंच सकते हैं उस जगह, ठीक है? तो क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस, बट हाउ डू वी मेजर टाइम। क्लास 6 में ये सिखाया गया है कि मेजर डिस्टेंस कैसे निकालना है,
लेकिन ये नहीं सिखाया कि टाइम कैसे निकालना है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो चलो देखते हैं कैसे। तो मेजर ऑफ टाइम, अब टाइम कैसे निकालना होता है, कैसे नापना होता है इसमें। अब मैं बता दूं, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म। अब मैं बताती हूँ नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का यार व्हाइट बोर्ड होता है ना, मैं बताती हूँ। लाओ कॉपी दो अपनी। ना इसका लेकिन क्या करेंगे? कौन से वाले में? What will you do to save pet animal during natural disaster? अब बताओ, नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप वगैरह, नेचुरल डिजास्टर जो आता है, भूकंप, बाढ़ वाड़, तब तुम पेट्स को कैसे सेव कर सकते हो? थोड़ा सा साइड में रहो भाई, थोड़ा इधर बैठ जाओ। राइट, क्या करना होता है इसमें, हमें बताना है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन, राइट। यूनिफॉर्मली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली क्या होता है? यूनिफॉर्म में ना टाइम और डिस्टेंस इक्वल होता है। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस अनइक्वल होता है। आगे समझ में? जैसे यूनिफॉर्म में तुम्हें टाइम के हिसाब से ही 5 घंटे में, 5 आवर में 100 किलोमीटर कवर करना है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में टाइम दे देंगे कम, किलोमीटर दे देंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अभी क्वेश्चन आएंगे जब तो समझ जाएगा। टाइम दे दिया उन्होंने तुझे 2 आवर और 100 किलोमीटर दे दिया कवर करना है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये मतलब यूनिफॉर्मली मतलब वो एक उसमें चलता रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म तो क्या होता है, इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, तो हमें कैसे पता चलेगा कितना टाइम हुआ है? तो हैव यू एवर wondered how our elder could tell the approximately time of the day by just looking at shadows? मतलब जो हमारे जो पुराने वाले लोग थे, जो हमारे जो एल्डर्स थे, वो एक शैडो से, सन की शैडो से बता देते थे कि अब कितना टाइम। सो हाउ डू वी मेजर टाइम, हम कैसे नापेंगे टाइम को? इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर। ठीक है, पहले ये भी नहीं पता, जनवरी फरवरी ये भी नहीं पता चलता था पहले। तो आवर एनिसेंटर्स, जो हमारे एनिसेंटर, हमारे पूर्वज थे ना, नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर, वो उन्होंने काफी सारे इवेंट्स नोटिस किए इवेंट इसमें नेचर में। तो देमसेल्फ आफ्टर डिफाइन एन इंटरवल ऑफ टाइम, तब वो क्या बताते थे, टाइम। जैसे एग्जांपल, दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे, सबको पता है सन तो डेली आता है इन द मॉर्निंग। द टाइम बिटवीन वन, जब टाइम होता है एक, सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। द टाइम बिटवीन वन सनराइज, जब सनराइज होता है ना, एंड द नेक्स्ट वाज, और फिर जब दूसरे दिन कॉल्ड अ डे, तो उसे क्या कहते हैं, डे। सिमिलरली मंथ वाज मेजर फ्रॉम वन न्यू मून। अब हम मंथ को कैसे मेजर करते हैं, फुल मून और डार्क मून कह रहा है।
फुल मून आता है, ठीक है। तो न्यू मून टू द नेक्स्ट ईयर वाज फिक्स एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और हम साल कैसे कवर कर, अब हमें पता है हर 15 दिन में फुल मून आएगा, हर 15 दिन में वो होती है मांस से काली रात, ठीक है। तो उससे हम बता देते हैं कि महीना खत्म होने वाला है, ठीक है। अब हमें ईयर बता रहे, ईयर कैसे खत्म होने वाला है। अब हमें पता है कि अभी शाम होने वाली है तो दिन खत्म होने वाला है, रात होने वाली है, ठीक है। ऐसे बता देंगे कि रात होने वाली है, राइट। और हम वो बता देंगे मून से और फुल मून से, ऐसे करके वो बता देंगे हम कि आज फुल मून है, ये क्या है। तो उससे हम क्या मेजर कर लेंगे, ये मंथ, और इससे हम क्या मेजर कर लेते हैं, ईयर कैसे मेजर करते हैं, फिक्स एज द टाइम टेकन बाय अर्थ, की अर्थ कंप्लीट करेगी अपना वन रिवॉल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी अर्थ। तो ऑफ्टन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमें जरूरत है इंटरवल ऑफ टाइम की, कि विच आर मच शॉर्टर, जो हमारा छोटा होता है देन अ डे, दिन से। क्लॉक और वॉच आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन। क्लॉक और वॉच क्या होती है, कॉमन होती है टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक एंड वॉच इज मेजर टाइम, कैसे नापती है टाइम को। क्लॉक कैसे हमारा टाइम को मेजर करती है, तो द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए तो, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। तो सब लोग क्या यूज करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। उसे क्या कहते हैं, वन पेंडुलम। जैसे ये बोल रहे हैं जो वेल नोन पीरियोडिक मोशन है ना, उसे क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब ये वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, सारी क्लॉक्स होती है हमारी, ये पेंडुलम है, ये ऐसे पेंडुलम, ठीक है। देख सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है, ठीक है, और अ पीस ऑफ स्टोन, या एक पत्थर ले लो, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिंग स्ट्रेट बाय थ्रेड, उसको धागे से बांध लो, ठीक है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब, जो बॉल होगी उसे क्या बोलते हैं हम, बॉब। तो ऑफ द पेंडुलम, ये पेंडुलम की क्या है, बॉब है। तो शो द पेंडुलम एट अ रेस्ट इन अ मीन पोजीशन, तो हमने उसको रेस्ट पे छोड़ा, ठीक है। तो व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम, जब जो बॉब है ना पेंडुलम की, इज रिलीज, जब वो छोड़ेगी, ठीक है, इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, तो छोड़ेगी तो वो एक एक ऐसे करके हिलेंगे, ठीक है। तो इट बिगेन टू मूव एंड इट फ्लो, तो वो क्या करना शुरू करेगा, करना, ठीक है। तो द टू एंड फ्रो मोशन of a simple pendulum is an example of periodic क्या हो गया, हंसी आ रही है मुझे ना पुराने जमाने याद आ रही, पुराने जमाने की बात कर लेना ये। तो ये बता रहे कि घड़ी से कैसे नापा जाता टाइम, धूप से नहीं, घड़ी से, मैं तो सन की रेस से नापता हूँ। हाँ मैं घड़ी से बता रही हूँ। तो एंड टू एंड फ्रो मोशन इज सिंपल पेंडुलम, तो वैसे वो मोशन करेगा, कर रहा है ना मोशन। तो इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक, तो ये पीरियोडिक का एग्जांपल है। इज एन ऑसिलेटरी मोशन, इसे कौन सा मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो द पेंडुलम इज सेड टू हैव अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब ये क्या है, ये पूरा जब ये पूरा अपना वो खत्म कर लेंगे ना 24 घंटे, तो उसमें वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। 24 आवर्स, रात के 12 बज जाएंगे ना, तो इसने पूरा कितना कंप्लीट कर लिया है, वन ऑसिलेशन। तो व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अगर बॉब हमारे ओ पे है, ठीक है, तो मूव ए पे गया है वो, फिर ऐसे करके ओ पे रेस्ट पे है, फिर हमने इसको ऐसे किया तो ए पे गया, फिर वो वापिस आके किस पे गया है, बी पे, ठीक है, ए टू बी एंड बैक टू ओ,
तो द पेंडुलम also complete one oscillation when its bob move from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by pendulum, तब उसने टाइम लिया है pendulum to complete one oscillation is called a time period. जो one oscillation हुआ है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. अब ये पढ़ ले एक्टिविटी और या फिर समझ. मोशन में नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म. हाँ भाई, ही इज नॉट स्टिल कम. चलो हम पढ़ाते हैं आपको. थक गई मैं. कहाँ से था भाई? लास्ट में नीचे. हाँ, हॉर हैज अ ग्रीन. हॉर वाज अ ग्रीन मिजरेबल प्लेस. जो हॉर एक विलेज था. तूने भोर मूवी देखी है? कौन सी? भोर. मैं कल तो उसका वो देखा था. हाँ, उसमें अजय ना देवगन की है. बिहारियों की मूवी है वो. बिहार नहीं, जिसमें वो वाला टांग ऐसे ऐसे करके गाना आता है कुछ. उसमें एक कास्ट होती है मूषक. भूंजी. मूषक कास्ट. भूंजी. जिसमें वो चंदन की लाल वाली जो लकड़ियाँ पहुँचाता है. नहीं, आई डोंट नो. ऐसे मुझे ऐसे नहीं पता. मुझे मैंने वो देखा है. तो मूषक ना उसमें बिहार में जनरली की तो उधर ना कॉमन कास्ट है. वो ना चूहे खाते हैं. खाते ही नहीं, खिलवाए जाते उन्हें. कैसे खिलवाए जाते पता है? गलती करते हो. नहीं. मैं बताऊं कारण क्या है? ऊपरी कास्ट वाले लोग नीचे कास्ट वालों को खिलाएंगे. काम नहीं करने देते हैं भाई. वो पेट किससे भरेंगे? नीचे वालों को काम नहीं करने देते. पेट किससे भरेंगे वो? फिर तो कुछ भी खाएंगे ना. आए समझ में? तो ऐसे. तो बिहार में ये सच्ची घटना है. तो ऐसी मूवीज देखा करो जिससे तुम सीखो. भोर मूवी. भोर BHOR. ये उसने टीवी पे नहीं आई ना. आ गई. नहीं, नाम क्या है? BHOR. B फॉर बॉल. BHOR. भोर. उसने बनाई है वो. रवि. रवि किशन ने है. अरे वो क्या नाम है उसका? तो ना उनकी कास्ट की एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है. कहते हैं ना, जब एक लड़की पढ़ती है तो अपने साथ पूरे उसको पढ़ाती है. ऐसे. तो वो जो कास्ट के लोग हैं ना, वो मतलब वो जो मुशक तो वो कास्ट के जो लोग हैं ना, वो उसको पढ़ने नहीं देते. अपर कास्ट के लोग. क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो वो है. नीचे कास्ट की. ऐसे नहीं. काम नहीं मिलेगा तो इसमें फिर क्या क्या करना खाएंगे. है? यही. और काम नहीं मिलेगा. वो दे नहीं देते उनको काम. मतलब पूरा अपना काम भी नहीं कर क्या सकते. करना है? ये बता, जितने भी है अपना काम क्या करेंगे बेचारे? जब वो तो अपना काम जब करेंगे ना, जब उनके पास वो भेजेंगे. हाँ, इस वाले. ये बराबर. कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ चश्मा. चश्मा के घर से तुम अपना घर कंपेयर करो. लिस्ट इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में लिखो व्हाट मटेरियल वे यूज्ड टू मेकिंग बोथ द हाउस. की जो चश्मा का घर है उसमें क्या यूज हुआ है, तुम्हारे घर में क्या यूज हुआ बनाने के लिए. हाँ, क्या बोल रहा था तू? देख मैं बताती हूँ तुम्हें. जो वो वाली मूवी है ना, वो में जो वो खाते चूहे, वो ये है कि उसने ना क्या किया. वो ना काम करिए मेरे. मैंने इसे रियल में घटना देखी है कि वो लड़की उसको ना काम नहीं करने देते. क्यों? अब देख, अपर कास्ट वाले तो कंपनी के मालिक होते हैं. ठीक है. अब वो मालिक होते हैं, राइट. तो वो जब मालिक होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे वाले तो वो रखेंगे नहीं तुम्हारी कास्ट के लोगों को. हमारी कास्ट के लोगों को रखेंगे नहीं. आए समझ में? तब वो क्या करेंगे, हमारी कास्ट के लोगों को. फिर वो जो उनके पास काम करते थे दूसरी कास्ट के होते हैं. और क्या. तू कहीं काम करने जाएगा तो वो तेरी अपन कास्ट वाला बंदा होगा जिसके पास काम करने जाएगा. आए समझ में?
मेरे ट्यूशन पढ़ाने से क्यों चिढ़ते हैं लोग? मैं जहाँ नौकरी करने जाऊंगी ना वहाँ पे भी टांग अड़ा देते हैं। हाँ बड़ा लोग तो बोलते हैं। अब यार जो जो बंदा यही काम करता हो नौकरी दिलाने का, जो Naukri.com पे काम करता हो या उस पे कोई ऐसी कंपनी पे काम करता हो जहाँ पे नौकरी दिलवाते, वही मेरे पास नौकरी भेजते हैं और वही मैं जाऊंगी ना फिर कैसे इसलिए करवा देते हैं। जान पूछे कि ये वहाँ जाएगी और उस बंदे को ऐसे भड़काते कि इसको मना कर देना है, बिल्कुल सब हो जाता। तो मेरा ऐसे तो हुआ है हर बार, जो देता है वही भी नहीं करवाता। वो जान पूछ के ही बुलाते हैं ये ऐसे करवाने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए। वरना मेरी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मेरे को क्या मैंने उसको पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया है कंप्यूटर से इसको, वंशिका को। हाँ दिवाली का, और वो देख ले उसको प्राइज भी मिला उस प्रोजेक्ट में स्कूल में, थर्ड सेकंड प्राइज। मुझे कंप्यूटर भी अच्छे से आता है, मुझे सब कुछ आता है। मैं इतने बड़े बड़े बच्चे पढ़ा रही हूँ, इतनी टफ टफ बुक पढ़ा रही हूँ। जेलेसी, जब कोई लड़की गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाती है ना, या किसी अदर कास्ट के पर्सन के खिलाफ आवाज उठाती है, तो उसके साथ ऐसे ही होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। भाई जब दूसरी कास्ट का बंदा हमें नहीं छोड़ेगा तो हम कैसे छोड़ देंगे? जब वो हमें खाने को नहीं दे रहा, हम उसे खाने को नहीं दे रहे, तो वो हमारी कास्ट पे कैसे, हमको कास्ट पे क्यों वो कर रहा है? सही गलत है? इस वजह से ये चीजें होती है। तो मेरे से भी चुप नहीं बैठा जाता था। अभी तो धीरे धीरे बाहर निकलोगे ना, दुनिया देखोगे कि लोग कितने खतर मतलब कैसे होते हैं। कॉलेज में जाओगे सीखोगे। अब मेरी कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड है सब नॉन कास्ट नॉन एससी है। किसी ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं मैं एससी, और एससी हूँ भी तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं तुम एससी है नहीं है। और कभी किसी ने ये भी नहीं बोला तुमने एससी से एडमिशन लिया है, कोई नहीं, सब पूछता ही नहीं है ना। पढ़े लिखे बट एजुकेटेड है, जो नॉन एजुकेटेड है, जो गाँव से आए हैं देहाती है, वो ये क्वेश्चन मुझसे करेंगे तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा कि मेरे से, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मेरे से आज तक किसी बंदे ने दिल्ली में नहीं पूछा ये क्वेश्चन, तुम आए गाँव से आके मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं तेरे को क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूंगी तुझे मैं? फिर उसका उल्टा जवाब दूंगी ना तुझे, और फिर वो बंदा फिर सब जगह पे फैला देगा कि भाई ये लड़की जानबूझ के कास्ट को लेकर लड़ाई करेगी। मेरे को क्या जरूरत, मुझे कोई कीड़ा है क्या? मेरे को करने तो अपने दोस्तों से कर लेती, जब उन्होंने मुझसे नहीं की तो मैं क्यों करने लगी किसी से? मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे सारे दोस्त थे, जो सारे फ्रेंड है सब नॉन हुआ है एससी, उन्होंने नहीं की लड़ाई, तो फिर तो कौन होती है? तो ये है, तो कभी भी कोई भी तुम्हारी कास्ट को बोले ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सर फाड़ दो, भाई तू भी वही इंसान है जो मैं हूँ। वो तो शुगर का मैंने नहीं पढ़ा। लड़ाई हो जाती है स्कूल में कैसे? ऐसे क्या मिट्टी हाँ ऐसे जाते ना कि तो फ्री में पढ़ना है और हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। कहाँ होती है? सरकारी स्कूल में ऐसे नहीं होती लड़ाई, सरकारी स्कूलों में नहीं होती है ये लड़ाई। पता कहाँ होती है ये लड़ाई? फ्री में तो कोई नहीं पढ़ता है, सरकार ना फ्री में एससी को पढ़ाए तो भाई EWS से ले ले तो एडमिशन। अगर तू गरीब है तो गवर्नमेंट ने तेरे को EWS नहीं दे रखा क्या? दे रखा है ना। फिर प्राइवेट में भी पढ़ रहा है, प्राइवेट में भी पढ़ रहा है। अपना फिर वो करो ओपन से जाके। अगर हमें गवर्नमेंट ने कोटा दिया है तो हम यूज करेंगे ना, और हमारी मर्जी हम यूज करें भी या ना भी करें। मुबारक पड़े। ऐसा नहीं, तो ये चीजें होती है। अगर तुम्हारे पास कोटा है, अगर तुम्हारे नंबर उतने अच्छे आए हैं तो तुझे क्या जरूरत है कोटा लगाने की? है बिना कोटे के लिए एडमिशन। अगर तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आए तो तुम कोटा लगाओगे ना। और जबरदस्ती कोटा लगाने का मतलब क्या है? इससे भी चिढ़ते हैं लोग कि इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया, भाई मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो तू भी ले ले, लेके तो दिखा। बात तो तब है, तू लेके तो दिखा। ये तो तुझ में ही कमी होगी इसलिए तुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। खैर मेरी एससी इसकी वजह से एडमिशन नहीं हुआ।
ऐसे अक्यूज किया है किसी बंदे ने कि भाई यू आर एससी। ये चीजें ना कभी किसी की लेना मत, एससी या नॉन एससी। पहले मतलब तुम अपने आप को ये करके दिखाओ ऐसा कि तुम्हारे पास जवाब है उसको बोलने के लिए। चलिए पहले और जवाब लाऊंगा। भाई तुम एडमिशन नॉन एससी से लेके दिखाओ, तुम इतनी अच्छी परसेंटेज ला के दिखाओ कि उसकी परसेंटेज तुम्हारे परसेंटेज के आगे कम हो। क्या है समझ? उसकी परसेंटेज तुम्हारी परसेंटेज के आगे एकदम 0 हो तो तू उसको फिर तेरे पास जवाब होएगा ना। इसीलिए बोलती हूँ अपना माइंड इस तरह शार्प कर लो ना तुम लोग कि तुम्हारे पास जवाब हो नॉन एससी वाले लोगों को देने के लिए। अगर वो तुम्हें ये बोले ना तू एससी है, तू यहाँ जॉब कर रहा है या तू यहाँ पे तेरी नौकरी लग गई है एससी कोटे से या यहाँ पे ये हो गया है, तो तुम ना अपना माइंड इतना शार्प कर लो ना, इतना शार्प कर लो ना, इतना शार्प कर लो ना कि तुम्हारे पास ना जवाब हो। भाई तू इतनी परसेंटेज ला के दिखा देना। मैं तो ऐसी हूँ, मैंने तो चल मैं तो ले आया, तू ला के दिखाई परसेंटेज तो फिर तू भी ले लेना। इसीलिए ये अपना माइंड शार्प करो इस चीज़ के लिए कि इतना पढ़ो इतना पढ़ो। ऐसे जो लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे बंदे से टकराते ही टकराते हैं अपनी लाइफ में। जो सक्सेस कर रहा होगा ना, सक्सेस कर रहा होगा ना बंदा, उसी को उसी को टकराएगा। ऐसे नहीं कि हर किसी को मिल जाएगा। अगर तुम सपोज तुम वो बन गया किसी दिन, कोई वो बड़ा वो बन गया, तब दिखेगा तो लोगों के सामने यूआरएससी। वैसे रहेगा ना छोटे मोटे अभी उसमें ही रहेगा अपने उसमें ही, या तो बड़ा नहीं बनेगा तो तब नहीं दिखेगा यूआरएससी, तब कहेंगे चलना, तब कोई नहीं बोलेगा इसको एससी। लेकिन जरा सा उठा नहीं, इसको बोल देंगे सब जो नॉन एससी होगा ना वो तुझ पे ही उंगली उठाएगा, ये तू एससी है इसलिए तू इतना, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो उतना ऊंचा नहीं है जितना तू। फिर वो ऐसे को लेके बोली तो फिर वो उसके पास तो कुछ होना चाहिए ना, वो चिढ़ रहा है ना, फिर चिढ़ रहा है ना वो। अगर हम बिना ऐसे को लेके बड़े हो जाएंगे तो ऐसे को बोलेगा कि ऐसे तब भी तुझे वो नहीं, लेके उसको पता है तो एससी है, ठीक है। तूने एडमिशन ले लिया या फिर तू सक्सेस हो रहा है अपनी लाइफ। अब मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, राइट, तू सक्सेस हो रहा है, चाहे तूने अब मैंने भाई मेरा एससी का कोटे की मुझे तक जरूरत ही नहीं पड़ी है, मेरी एज उतनी हुई नहीं है तो मैं एससी कोटे क्यों लगाऊं। जब मेरी एज होगी उस हिसाब से तब मैं एससी को कोटे लगा के दोबारा एडमिशन उसमें एग्जाम दूंगी, लेकिन अब मुझे जरूरत ही नहीं एग्जाम देने की, मैंने कर लिया क्लियर, मैं बोर हो गई, मेरे को इतनी नॉलेज है, मेरे को अच्छी तरह नॉलेज है हर चीज़ की। तो जब तू सक्सेस कर रहा है ना तो उनको लगेगा भाई ये ना एससी है और ये एससी कोटे से सक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, उसके पास एक तो कोटा भी नहीं है और वो सक्सेस भी नहीं कर रहा है उतनी। तो तेरे पास प्रूफ होना चाहिए भाई, देख ले ये मेरी परसेंटेज है, ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है, मैंने कोई एससी से एडमिशन तो लिया नहीं है, ठीक है। तो तुम पहले बात तो तुम इतने एजुकेटेड बन जाओ, इतने एजुकेटेड बन जाओ, तुम्हारे पास ना हर चीज़ का अच्छा जवाब होना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी नॉलेज है। अब मेरे से ना जिसने मुझ पर एक्यूज किया था ना, उस बंदे ने क्या सोच के एक्यूज किया था। पहले तो क्वेश्चन करते थे, ट्विटर पे क्वेश्चन कि ये वाली जगह कहाँ पे है, मेरे को पता होती थी, हावड़ा कहाँ है, कोलकाता में, जब मैं छोटी थी 11th-12th में थी, 10th-11th में थी, हावड़ा कोलकाता में। जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। पाकिस्तान की कैपिटल मैंने बताया कि वो है ये इस्लामाबाद। कोई से भी जवाब, कोई से भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे सही, तो वो वही चुन गया भाई, इसको तो सवाल मुझे नहीं आता है, तो इसको सब आता मुझे वो ये सोचते कि ऐसी जो है ना वो पढ़ते लिखते नहीं है, ऐसी उनको लगता है ऐसे बन जाते हैं। हाँ हम चीटिंग कर करके पास होते हैं, पढ़ते लिखते वो लोग हैं, हम नहीं पढ़ते लिखते। बोलते बंद हो गए। हाँ तो तब से फिर मैंने एकदम से ही कॉलेज में 12th में जस्ट बिना ऐसे कोटे के एडमिशन लिया और भी पढ़ गई। फिर उसके पास फिर उसके बाद फिर वो बस
फिर तो भैया उस बंदे ने मेरी नौकरी में लगनी थी। ऐसे होता है। बहुत है नो, एक पाव से ज्यादा है, 3 लाख। चौधरी तंदूरी। अमीर है। पैसे तो दे दे। ये वैसे वैसे तो इसलिए मैं बोलती हूँ इतने शार्प रखना कि कोई भी पूछे, क्योंकि मैं बेसिकली ना अभी मैं तुम्हें टीच कर रही हूँ। जैसे वो औरत पीछे पड़ी थी ना, वैसे वो तुम यहाँ पे आ गई थी। जब मैंने उसको बोल दिया मैं नहीं पढ़ा रही, मैं नहीं पढ़ा रही, मैं नहीं पढ़ा रही, तो अपना माइंड इतना शार्प करो ना, हर क्वेश्चन, हर ज्योग्राफी, हर इकोनॉमी, हर हिस्ट्री के क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में हो। जैसे तूने आर्ट्स ली हुई है तो आर्ट्स से रिलेटेड तुझे हर चीजें पता होनी चाहिए। जैसे तेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड तुझे हर कुछ। अब जैसे तू साइंस पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तुझे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हर मतलब अपने बुक्स में जो जो हमारा है ना उससे रिलेटेड सारी चीजें, चैप्टर से रिलेटेड हमें सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब कोई भी जैसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूलाज पूछ सकता है, कुछ भी कुछ भी पूछ सकता है। तेरे से कोई मैथ्स का क्वेश्चन तो करेगा नहीं, लेकिन कर सकता है जो 9 तक। हाँ दे आस्क आल्सो, वो तुझसे वो भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइटर फिर का उस नाम बंदे किसी ना, हाँ उस बंदे ने मुझसे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी इंग्लिश, और ग्रामर हमारे स्कूल में उतनी सिखाई नहीं, थोड़ी बहुत ग्रामर सिखाते थे, जितनी मेन ग्रामर तुझे पता है ना, तू भी वैसे स्कूलों से ही पढ़ा है, ठीक है। सी ब्लॉक्स में जैसे भी ग्रामर सिखाते हैं, एक बार सिखाते हैं, ये नहीं बुक दे दी, एक बार मैम ने सिखा दी सेंटेंस बनाना, एक बार मैडम ने सिखा दिया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और उसी को हर क्लास में टेस्ट, बस ये होता है। तो उतना मैं इंग्लिश में तो उसने सेंटेंस बोल दिया इंग्लिश में, हिंदी में ये इसकी इंग्लिश बना के बता। मुझे मैं इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ती हूँ तो मैं इंग्लिश कैसे बताऊँ? तो मैंने बताई नहीं, तो मेरी और बेइज्जती हो गई। फिर उन्होंने जैसे ज्योग्राफी और इसके क्वेश्चन करे, वो मुझे आते थे। जरूरत थोड़ा हर चीज में परफेक्ट हो बंदा। अब तुम भी हो, तुम्हारे पास इतने सारे सब्जेक्ट है, तुम हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, किसी एक में तो डफर हो ही। मैं मैथ्स में परफेक्ट हूँ, साइंस में परफेक्ट हूँ, ज्योग्राफी में, इन सब में सब। इंग्लिश में नहीं थी मैं, क्योंकि इंग्लिश में उतना पढ़ना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था इंग्लिश है। रीडिंग करो, उसको समझना। इंग्लिश में मैं आज भी बहुत मिस्टेक करती हूँ, फेसबुक वगैरह पे, इस पे कौन हम दिखाएंगे भाई, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। बेइज्जती उनकी होनी चाहिए जो इंग्लिश नहीं आती उनकी मैं बहुत बेइज्जती करती फेसबुक वगैरह पे जिनको इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको इंग्लिश भी नहीं आती है। जैसे ये देखते हैं अपने 12th में क्या करता है ये। अब तुमको मैं पढ़ा रही हिंदी मीडियम वाली, तुम्हारे ऊपर वो छाप मारेंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे। हॉट वाज ग्रीन, और कैसा था? ग्रीन था, मिजरेबल प्लेस था, मतलब थोड़ा सा अनडेवलप्ड प्लेस था। देयर वाज नो वेजिटेशन, बस वर्ड्स मतलब कोई ज़्यादा वेजिटेशन नहीं थी वहाँ पे, मतलब वेजिटेशन होती ही नहीं थी वहाँ पे। जस्ट डस्ट एंड रॉक, वहाँ पे धूल मिट्टी और ये पत्थर वत्थर ये सारी चीज़ें थी। तो लिबरली scattered by year of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, और वो कहाँ पे था? मानसरोवर की लेक के किनारे, ठीक है। मतलब वो काफी सालों तक ऐसे ही रहा था, ज्यादा लोग ना उसको उस गांव में जाना पसंद नहीं, रिफ्यूज ही करते थे उधर जाने के लिए, ठीक है। और वो गांव था लेक मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत का सबसे ज्यादा मोस्ट वेनिट्रेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर,
मतलब वो सबसे ज्यादा वहाँ पे जो मानसरोवर है ना, ये लेक तिब्बत में, मानसरोवर लेक तिब्बत में। ठीक है, तो एनिसियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट, जो पुराने हमारे हिंदू थे ना, हिंदू थे अब जो हमारे, और जो बुद्धिस्ट लोग थे, कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट मानसरोवर, ये मानसरोवर को पिन पॉइंट मानते थे, मतलब वहाँ पे उसकी पूजा करते थे। है तो मानसरोवर लेक के बारे में पढ़ा नहीं था नहीं, फैक्ट पढ़े, फैक्ट ये वही है, मानसरोवर तिब्बत के वहीं पे है। As source of 4 great Indian rivers, ये किसका सोर्स होता था? इंडियन रिवर 4 बहुत बड़ी रिवर्स, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सरस्वती, सरस्वती सरस्वती, the Indus and Ganges and Satluj and the Brahmaputra, सतलुज ठीक है, इन सब का 4 रिवरों का जो वो होता था ना, ग्रेट सोर्स, मतलब वहां से सोर्स, मतलब वहां से आ रही है 4 रिवर मानसरोवर से लेक से। तो मानसरोवर क्या है ऐसा जो वहां से बना है? कोई ऐसा वो होगा कि नहीं जाएगी यहाँ से, ठंड लग रही है, सोना फिर चुपचाप से मैं आऊँ कर दिया है। मैंने जो कुछ खाए थे पन्नी में, वो तो यार आराम से बैठ जा, उछल कूद मचाएगी, ठंड लग रही चुपचाप बैठ जा। किचन में जा रही थी, आएगी निकलेगी, आएगी निकलेगी, आएगी निकलेगी। दूध रखो नहीं दूध भी तो नहीं पीती, मैं डाल के देती हूँ उसको, दूध नहीं पीती है ये जो दुकान वाला पता है वो बस देखते ना, बस पीछे ध्यान में। जो सतलुज है फ्लो फ्रॉम द लेक, ये सतलुज ही है जो एक्चुअली लेक से आ रही है, ठीक है। बट द हेड वाटर, जो पानी का जो हेड है ना, ऑफ द अदर ऑल राइज नियर बाय ऑफ द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश, ये किसके पास में है? माउंट कैलाश के पास। तब इसका जो हेड है, जो बेसिकली जो हेड है ना, हेड जहाँ से ये पानी आ रहा है, माउंट कैलाश से आ रहा है। तभी तो कहते हैं माउंट कैलाश में कौन से रहते थे? शिव जी। कैलाश पर्वत पे शिव जी तो रहते थे, तो इसलिए कहते हैं कि वो हमारा पानी है, जो गंगा यमुना है, ये क्या है? बहुत पवित्र होली रिवर है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि इनके यमुनोत्री ग्लेशियर और अब पता हम किस पे विश्वास करें? ये यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, जियोग्राफी में कंफ्यूज कर रहे हैं। जो लिखा है उसको विश्वास करते हैं। तो यार यहाँ पे तो ये लिखा है ना, कैलाश माउंटेन, माउंट कैलाश। To be were within striking distance of the great mountain, मतलब दोनों माउंटेन, मतलब काफी बड़ा डिस्टेंस है, काफी बड़ा माउंटेन है ये, ठीक है। तो एंड आई वॉज ईगर टू forge ahead, और हम इसके बारे में जानने के लिए और आगे गए। ये जानना चाहते थे ना क्या है ये माउंट कैलाश क्या है, बट आई हैड टू वेट। इन्होंने क्या क्या वेट, तो तंजन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी। तो तंजन ने बोला चलो चलते हैं, कुछ थोड़ी चाय वाय पीते हैं। हॉर्स ओनली कैफे, हॉर्स में सिर्फ कैफे था, विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग इन टाउन, जो सबको पसंद होती है टाउन में जो बिल्डिंग होती है, बस कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड। गांव में तो पता नहीं कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, बैडली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि वहां तक चीजें पहुंच नहीं जाती। कंक्रीट, अब वो किससे पेंटेड थी? कंक्रीट से ही तो बनी हुई होती है। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, उसकी 3 क्या थी? टूटी हुई खिड़की, राइट। द गुड व्यू ऑफ द लेक, जो लेक का जो व्यू था ना वो बहुत अच्छा था। थ्रो वन ऑफ देम हैड टू कंपनसेट फ्रॉम फॉर ड्रॉट, वो किस में हेल्प करता था? ड्रॉट आने से, सूखा पड़ने के लिए वो हेल्प करता था। बेसिकली लेक, अब जो हमारे जितने भी ये हमारे जो आइस बने, जो ये है हमारे आइसलैंड्स है,
इसलिए तो मैंने भेजा ताकि डाइट ना आए, सुबह ना आए। आई वॉज सर्व बाय अ चाइनीज। इन्होंने किसके द्वारा सर्व किया था? वो चाइनीज द्वारा। यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे वो लोग, चाइनीज मिलिट्री यूनिफॉर्म थी जो, ठीक है। तो हु स्प्रेड द ग्रीस, उन्होंने क्या फैलाया? ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल, टेबल के चारों तरफ उन्होंने ग्रीस फैला दिया। विद अ फिल्थी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास, मेरे ग्लास लाने से पहले, एंड थर्मस ऑफ टी, और थर्मस टी का थर्मस लाने से पहले। तो हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद क्या हुआ? तानसेन रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो तानसेन ने उनको क्या दिया? रिलीव दिया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। एंड वी ड्रॉप पास्ट, उसको क्या हो गया? वी ड्रॉप पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स रबिश, तो उसने काफी सारे रॉक्स और जो रबिश थे ना, वेस्टवर्ड आउट ऑफ टाउन के, तो उनको सबको पास किया टूवर्ड्स द कैलाश। फिर उसको पास करके वो कहाँ पे गए? माउंट कैलाश की तरफ, राइट। मतलब जितने भी रॉक और रबिश रास्ते, जैसे पथरीले वाले रास्ते आ रहे हैं बीच में उबड़ खाबड़, तो उनको पास करके वो किसकी साइड गए? माउंट कैलाश की साइड। माई एक्सपीरियंस इन हॉर, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है ना हॉर में, वो क्या है? कम एज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट आई वुड रीड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स, मतलब वो अलग रहा है, जो पहले यहाँ पे आया था ना उससे बहुत अलग रहा है। फर्स्ट इनकाउंटर विद लेक, पहला उसका जो मेक हुआ है वो किससे हुआ है? लेक से, ठीक है, मानसरोवर। तो इकाई कावागुची, जो इकाई कावागुची है, और जापानी स्मोक, ये जापानी स्मोक था। क्योंकि तो यहाँ चले जाए शिमला वगैरह में, ज़्यादातर कौन से लोग रहते हैं? दलाई लामा वाले लोग रहते हैं ना। ये पता है तिब्बत से भाग कर आए थे ये दलाई लामा, भाग कर आए। क्यों आए भाग के? चाइना है ना, इनको अपने अंडर चाइना ने भगाया है इनको कब्जा करके। तिब्बत पे कब्जा कर रहे, तो भाग के कश्मीर आ गए। शिमला शिमला पास भी नहीं ना, पैरट ये नहीं भाई, क्यों पैरट पास में ही है ना, ठीक है। तो जापानी जो स्मोक था वो हैड अराइव्ड देयर इन 900, तो जापानी स्मोक ना वहाँ पे 900 में आया था, ठीक है। तो वाज सो मूव बाय सेंसिटी। अब जैसे यहाँ पे जैसे कोई आया अंग्रेज, ठीक है, वो यहाँ रहता है, अब यहाँ रहता है तो वो शादी कर लेगा, करके लाया है, फिर वो उसके बच्चे होंगे, फिर वो उसके पूर्वज हो गए, ऐसे पीढ़ी बढ़ती चली जाती है ना। अब वो बंदा तो यहाँ रहता है ना, वो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ से आया वैसे ही उसके उसके जनरेशन यही रहेगी फिर, आए समझ में? ऐसे तो ऐसे तो वाज सो मूव बाय सेंसिटिविटी ऑफ द लेक दैट अ बर्स्ट इनटू टीयर, जो लेक थी ना वो किस में फट गई? बर्स्ट किस में हो गई? टीयर, आंसू में। अ कपल ऑफ ईयर लेटर, कुछ समय बाद क्या हुआ? द hollow water, जो पानी का जो छेद था, had a similar effect on seven-heading, a Swede who wasn't prone to sentimental outburst. It was dark था। By the time के साथ we finally left again, उन्होंने दोबारा छोड़ दिया। And after 10:30 PM के बाद क्या हुआ? We drew up outside, वो जैसे ही बाहर की साइड आया, गेस्ट हाउस इन दर्चेन, कहाँ पे आया? गेस्ट दर्चेन में। what turn out, जैसे ही वो टर्न हुआ, to be another trouble night, तो उसकी दूसरी ट्रबल नाइट थी। किकिंग अराउंड इन ओपन एयर, उसने किक किया कहाँ पे? ओपन एयर में। रबिश डंप, वहाँ पे कैसा था? रबिश थोड़ा ऐसा बेकार सा, डंप दैट पास फॉर द टाउन ऑफ होर, वो फिर वो रबिश डन को पास करते हुए टाउन होर से निकले। हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, अब उनकी फिर वहाँ पे ठंडा ठंडा आ गया, ठंडा वो आ गया वेदर, तो वहाँ तक फिर इफ ट्रुथ बी टोल्ड, अगर सच्चाई बोला तो इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर, वो एक डिसअपियर, वो एकदम डिसअपियर हो चुका था, इतना वो नहीं जाता फॉग वॉग।
विद माई हर्बल टी। उसके हाथ में हर्बल टी थी। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल, उसकी जो नाक थी, नोस्ट्रिल वाज ब्लॉक्ड अगेन, ब्लॉक हो गई ठंड में। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही वो लेटा सोने के लिए, तो आई वाजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। कि मतलब उसने कन्विंस किया कि मुझे कुछ जितनी मुझे चाहिए उतनी तो ऑक्सीजन मिल जाए, सफिशिएंट ऑक्सीजन। क्योंकि माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज 4760 मीटर। इसकी वॉच ने बोला था ये कितने ऊपर है, 4760 मीटर ऊपर है। क्योंकि जितना कहते हैं ना कि अमरनाथ जाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो है। जितना ऊपर जाता है ऑक्सीजन कम होती जाती है। हाँ, तो इट वाजंट मच हायर, ये ज्यादा ऊपर नहीं था देन राबू से। एंड देयर आई वुड बी गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन। अब उनके पास क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन। सर्वल टाइम एवरी नाइट जो उनको रात को मिलती थी, आई वुड ग्रोन अप। अब तो वो देख लेना जो हमारे वो रहते हैं आर्मी। अब एक वीडियो नहीं आई थी, वो फुटबॉल खेल रहे थे उसमें, स्नोफॉल हो रही है और टीम फुटबॉल खेल रही है। वो आर्मी की है ना, इतना ऊंचा भरा हुआ था वो गोल पोस्ट। फुटबॉल देख रहा है ऐसे ठंड में। और एक वीडियो क्या आई थी, एक वीडियो आई थी, एक वीडियो और आई थी कि वो बर्फ गिर रही है आर्मी की, आर्मी खड़ा हुआ है और पता नहीं क्या कर रहा था वो ये मिनिस्टर वगैरह डालते हैं कि वो दिखाते हैं कि हमारे इंडिया में लोग मतलब आर्मी हमारे लिए कितनी वो करते हैं, मिनिस्टर वगैरह डालते हैं अपनी खुद के आईडी से। I would drawn accustomed to these natural disturbance by now, but they still scare me. अब उनको डर लग रहा था ना कि ऑक्सीजन अगर और ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये तभी भी डरे हुए थे कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। बहुत लेंथी है। टायर्ड एंड हंग्री, वो थका हुआ कर भूख लग रही थी। आई स्टार्ट ब्रेथिंग, उन्होंने सांस लेना शुरू किया थ्रू माई माउथ, मुंह से। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद क्या हुआ, आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल, उसने दूसरी नोस्ट्रिल को बंद किया। पावर विच सीम्स टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, बट क्या हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे एडमिट उसको ऑक्सीजन मिल रही है। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, जैसे ही उसने उसको छोड़ा तो आई वोक अप अब्रंटली, तो वो कैसे उठा, एकदम अचानक से डर गया। तो समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ होगा। माय चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजिंगली हैवी। अब जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका चेस्ट तो भारी भारी लगेगा ना। तो एंड आई सेट अप, जैसे ही वो बैठा, आई मूवमेंट दैट क्लियर, तो मूवमेंट एकदम क्लियर था। माय नसल पैसेज, जो उनका एरिया था ना, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, तो वहाँ पे वो गया, खुले में मिलती है ना थोड़ी सी रिलीव द फीलिंग, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला इन माई चेस्ट करियस। आई थॉट चेस्ट में उसको थोड़ा वो मिला ना रिलीव, खुले में जाने से। तो आई ले बैक डाउन, जैसे ही वो वापस लेटा एंड ट्राई अगेन, उसने कोशिश की दोबारा, तो सेम रिजल्ट। I was on the point of disappearing, वो उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे एकदम सब कुछ disappear हो चुका था। Into the land of Nod, land से किसमें, नोड में, जहाँ पे कुछ नहीं दिखा। When something told me not to, उसकी वो खुली नहीं, खराब हो गई उसकी, कोई फंसा अंदर। It must have been those emergency, अब उसके लिए इमरजेंसी हो सकता था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन। अब जो इम्पल्स होती है ना हमारी, इलेक्ट्रिकल चाहिए थी उसको, उसी से तो नापेंगे। तो बट दिस वाज नॉट द सेम, ये सेम नहीं, तो लाइट ऑफ नहीं की थी। एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, पहले जैसे पहले था ना ओकेजन, वैसा सेम नहीं था। दिस टाइम
तो आई वॉजंट ग्रैस्पिंग फॉर ब्रेथ, तो ये ब्रेथ को गैस्पिंग नहीं कर पाया, तो आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। अभी सो नहीं पा रहा था ना, इसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही थी, इसको प्रॉब्लम हो रही थी इतनी ठंड में, इस वजह। तो सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। जैसे ही वो बैठा जल्दी से उसको अच्छा फील हुआ, तो आई कुड ब्रेथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। वो आसानी से सांस ले रहा था, उसके चेस्ट में एकदम अच्छा फील हो रहा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन, जैसे वो लेटा, माई सीनस फील एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। फिर दोबारा उसको दिक्कत होना शुरू हो जाती। ऐसे में वापस लेट कर सोचना, अगर नाक बंद रहती है तो लेट नहीं पाते। मैं अगर लेट रहे थे ना, मैं अगर जब से सांस नहीं आ रही, मैंने बिठाया तो सांस फिर हम लेटा रहे नहीं आ रही मुझे सांस। नाक बंद होती है तो लेटा नहीं आता। नहीं जो मैं कहते मतलब कोविड वाले तब एक्सपायर ऐसे उससे पहले ऐसे ही होता है कि उसको सांस लिटा रहे थे ना, तो फिर तो एकदम जैसे सांस फूल रही है ऐसे। एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, इसका चेस्ट में मतलब थोड़ा भारीपन लग रहा था। तो आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ, ये अपने आप को क्या कर रहा था, अपराइट अगेंस्ट द वॉल, अपने आप को ऐसे में रिमाइंड कर ऐसे बैठाने की कोशिश कर रहा था वॉल के सहारे, बैठ के सो जाना ताकि ऐसे सांस आती है। बट नाउ, लेकिन अब आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स, ये रिलैक्स नहीं कर सकता था इनफ टू ड्रॉप ऑफ। तो आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, तो ये अपनी फिंगर नहीं रख सकता था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन डर रहा था सोने के लिए। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, थोड़ी सी आवाज आ रही थी अंदर से, सेइंग दैट इफ आई डिड, अगर मैंने किया तो आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो मैं दोबारा नहीं उठूंगा। सो आई स्टे अवेक ऑल नाइट, तो इसलिए वो पूरी रात जगा रहा, सोया नहीं, उसको डर लगा था मरने से। सो गया तो फिर उठेगा ही नहीं। पागल वैसे तो है ना, जाना नहीं चाहिए यहाँ पे ये वाला। ऑक्सीजन की वो आती है कमी। ये मेरा पेन कम है, वे वाज माय पेन है, ये पेन का है ऑन कैलाश दो कैलाश पर्वत रेड पेन है ना। अरे और निशान तो कभी लगाऊंगी ना रेड पेन से। पीछे गिर गया होगा या फिर अंदर ही होगा। नहीं हाथ में तो हाँ उधर पीछे गिर गया। पीछे यार यहीं पे रखा हुआ था, मैं तो उठाया भी नहीं है जब से। इसकी बुक में होगा, ऐसे पढ़ा रखे। तेरी बुक में होगा शायद, ये तो मेरा है। तेरे को बुक में इस कॉपी में समझाया था मैंने, हाँ तो दे तो मेरा दबा के चेक करना है ऐसे थोड़ी। कॉपी में समझाया था मैंने। बैग में डाल दिया। नहीं पागल यहीं गिरा होएगा। देखो ये जो रेड पेन से समझाया था मैंने तुझे, दिया रेड समझा। और फिर मैं यहीं पे भी फिर आपने फिर यहाँ पे रखा था। तो यहीं गिराएगा, मैंने रेड पेन से करवा रखा है। इधर अटक गया होगा। नहीं गैप है उसमें, रेड पेन से करवा रखा है। ऐसे फैन को ऐसे यहाँ पे तो नहीं गिरा। नीचे देखना, उठा के नहीं। उठा के देखने से क्या मतलब है, ये सारी नोटंकी में ऐड होगी उधर। सोचिए तो तरीका यार हम इंडियंस ऐसे ही हैं, जैसे हैं वैसे देख लूँगा हमें, है ना भाई। शॉप नहीं करते। शो ऑफ नहीं करते हम, नाम है शौक। पता है क्या, मैं बचपन की जितनी भी फोटो ना सब में, मेरी जो बचपन की, सॉरी मेरी ना बचपन की पता है कैसी फोटोज है, सब में नाक निकलती है मेरे को बहुत कोल्ड होता था पहले। सच में मेरे को कोल्ड खत्म ही नहीं होता था, पता नहीं क्या था, मैंने कोई प्रॉब्लम थी क्या था, मेरे को कोल्ड ही इतना रहता था, इतना रहता था, इतना रहता था, गर्मियों सर्दियों सब टाइम कोल्ड 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 कोल्ड। बचपन में वो होता है नाजुक ये जल्दी देख से इसमें घुसा हुआ है। नहीं मुझे कोल्ड था पहले, जल्दी से पकड़ लेता है बीमारी से। पागल मैं बहुत बड़ी हो गई, मुझे कोल्ड बहुत देर हो गया है। हाँ स्कूल में कभी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कि कोल्ड मुझे रहता ही था ऑलमोस्ट। मैं ना गोल्ड होता था ना, मेरा जो गला है ना ये बंद हो जाता था, गला पकड़ लेता है ना सर्दी। मेरा आवाज़ बैठ जाती थी। लेकिन ना अब मैं अब खैर ध्यान तो कैसे उसे रखते हैं। बचपन में मेरी मम्मी दोनों साइकोलॉजी में थी, पापा मेरी ड्यूटी जाते थे तो ध्यान नहीं रखते थे।
तो मेरी सारी जो पिक्चर्स है ना सब में ऐसी ऐड बैठी थी मजा, लेकिन है भी आपका कार्टून से एकदम स्वीट सी लगती थी मैं, चाहे कि कुछ भी निकल रहा हो है पिक्चर्स। मुझे अपने बचपन की पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती है यार, बचपन की यार यही तो यादें होती है। इसे कहते हैं अनफिल्टर्ड। 3 एल्बम है बचपन की। अनफिल्टर्ड पिक्चर्स, उसमें कोई फिल्टर ही नहीं है, और नेचुरल नेचुरली, और वो स्वीटनेस कुछ और ही होती है। तू जैसा है, जैसा तेरे अंदर बचपन आया है, हरकतें, मेरे बाल ऐसे, लेकिन वो तो भी क्यूट थी, ऐसे मोटे मोटे गाल थे मेरे बाल तो हाँ उस लड़की की तरह, लेकिन यही था। लेकिन वही भाई अनफिल्टर्ड चीजें होनी चाहिए। जो फिल्टर बंदा होता है ना, फिल्टर बंदा नहीं आता कुछ नहीं है जी हम पोज बना के बैठ गए। हाँ मेकअप करके। वो कुछ और ही होता है। हम तो अनफिल्टर्ड हैं। इंग्लिश नहीं भी आती तो भी लिख देते हैं, इंग्लिश आती तो भी लिख देते हैं। क्लियर है सबके सामने क्या है। अब वो देख लेना शहनाज की, किससे फेमस हुई है वो अनफिल्टर्ड। चल अनफिल्टर्ड उससे कि नहीं आती तो नहीं आती। और फिर भी वो लड़की कितने बड़े स्कूल में पढ़ती है, फिर भी उसको इंग्लिश नहीं आती, बताओ। चल आज ही गई नहीं बता रही थी वो थोड़ी बहुत आती है ज्यादातर एक्टर को यार। क्या बोल रही थी वो बिग बॉस में, बिग बॉस कोई एक्टिंग है वहाँ पे। नहीं ग्रेजुएट नहीं है ना ज्यादातर एक्टर। वो बल्कि उसने बीकॉम की हुई है, सेकंड ईयर बीकॉम से छोड़ दिया था उसने। और उसने शहनाज गिल ने बीकॉम की हुई है और उसको इंग्लिश नहीं आती है। हमारे यहाँ पे ना किसी ने पार्सल मंगाया है ना, और पार्सल मंगा के ना वो ना छुट्टे, उसके पास छुट्टे नहीं थे तो वो एक ही नोट पकड़ा, तो उसको 500 का वो होगा सामान थोड़ा कम, तो उसके पास छुट्टे नहीं थे तो कह रहा था कि कैश दे दो, तो ना वो बुढ़ा था वो उसको गाली देने लग गया, नहीं है मेरे पास कैश, ऐसे वो कैश मांग रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे ना छुट्टे, तो गाली क्यों दिया था उसको? दी कह रहा था नहीं है चल निकल, नहीं है तो अपना पार्सल भी लेके जा। गाली की तरह नहीं है तो प्यार से बोलो कि नहीं है मेरे पास। दी मंगाया भी ले, अच्छा उसी ने मंगाया था क्या? मंगाया भी ले और फिर क्या मेरा ये स्कैम करो प्रैंक मंगा लो ऑर्डर दी वो भी करो। गाली दे नहीं पागल है, कंप्लेंट कर सकते हो। पैसे तो हम ही देंगे तो बोल दे नीचे जा। नहीं क्यों किसी का से मैं शांत करें। उतनी दूर से मेहनत से आया, पेट्रोल वेस्ट करा। अब देख मैं जानबूझ के मंगाती हूँ ऑनलाइन, क्यों यार उनका भी तो कुछ हो फायदा, ये भी तो एक बिजनेस ही है, काम ही है बेचारों का। दी बहुत वो वाले ना बहुत चिढ़ते हैं जो सामने वाले रहते, पता है क्या करते हैं। अब मैंने जो मंगाया है प्रोडक्ट वो मैंने एक्सचेंज में मंगाया है, मैंने बोला मुझे प्रोडक्ट चाहिए उसके बदले में, ये नहीं कि इसको वापस ले जाओ रिटर्न पैसे दे दो, क्या फायदा फिर बेचारे का। हम सामान ले रहे हैं ना। एक सामने है वो बहुत चिढ़ते, पूरी गली से चिढ़ते रहेंगे। क्यों? ये कहेंगे अगर कोई बंदा मतलब दीवार मतलब वो कोई पेंट करा रहा है ना तो अपने यहाँ पे पेंट वाला बुला लेंगे, कोई क्यों ऐसे दरवाजे लगा रहा है। ठीक वो ना करवा तो दे हमने ना एक बार क्या हुआ था हमने ये सारी बात मतलब वो भी है। मतलब होल्ड करता है देख देख के औरों की। यार देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास है तो कर सकते हो। क्या हुआ आजा नहीं कुछ नहीं करेंगे ऐसा ना कर दूंगी ना झाग रही पढ़ना है बेचारों को ठंड लग रही होगी है ना ठंड लग रही होगी ना। कैमरे के आगे किसने डराया है इसे? मार के भगा दिया। कुत्ते यहाँ पे बस है। जी कुत्ता नहीं डरा था, कुत्ते को तो ये डरा देंगे तो नहीं कुत्ता डरता है बिल्ली से। बिल्ली पूंछ खड़ी कर लेगी, बाल खड़े कर लेगी। इसको वहाँ से किसी ने डराया ऐसा लग रहा है कि जैसे डरेंगे। वहाँ से किसी ने डराया है ना, हमसे तुम डर नहीं रही है ना, हमें डराया। बच्चे बच्चे नहीं वो चिल्ड्रन उनको प्रॉब्लम हो सामने रही है। वाले
कान लगा के सुनते वो जब मैं पढ़ाती हूँ ना वो सब सुनते हैं। स्केल पे हो गया क्या नाक वाक लगा रहा था स्केल पे है नाक में से किसके निकलता था, नाक में से किसके निकलता था? नक्सली हैं। इसके भी दोनों के एक बार पता है कैसे निकला था इसके, मैं इसको पनिशमेंट देती। मुर्गा मुर्गा बनाया होगा हाँ ऐसे थोड़ा कुछ निकल जाता है। आज का तो मैं मेरे में निकला था। बाहर का खाते रहेंगे इतना तो उससे खून निकल जाएगा। मेरा ऐसे क्या करना है सीधा टपक दो है। नक्सली ने अरे भाई खून हम नाक निकले तो बात अलग है, खून निकल रहा तुम्हारा, खोखले अंदर से खून ही निकल रहा है, बता बीच में कोई वो नहीं है क्या? उसके बाद मैंने तो मारा नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने मुर्गा बनाया प्रेशर से वो निकल गया काहे का नहीं प्रेशर? भाई, यहाँ पे तो pressure मैंने बैग रख दिया, कुछ रख दिया। नहीं इसको कमजोरी होगी काहे कमजोरी? तो पहले पकड़ा कमजोरी नहीं होती है। मेरा दोस्त था उसके कब की बात है ये? 2019 की बात है ना, हाँ, 2019 से पहले की। गंदी ऐसे ही था। ऐसे ही था ना। ऐसे ही था खून ऐसे ही निकला था, था बिल्कुल। वो तो उसको तो इसलिए खून निकलता था क्योंकि ये ना वो करता था, क्या करता था, क्या चीज धूप में आता था, सोचती वैसे। हाँ, धूप में। धूप में ये भी धूप आता में तो सभी आते हैं। पता है हमारे स्कूल में एक लड़का है तो पहले ना अब जनवरी फरवरी तो आइए जो देखते हैं तो खून निकलता नहीं बोलता। एक दिन जून मैं जुलाई में आना जून चाहिए। जुलाई एक दिन मैं ऐसे बैठे हाँ, निकल गया था। एक इसके मतलब किस खून निकला हमारे यहाँ पे, इसके और गौरव के। हाँ नहीं, हमारे स्कूल में भी है एक लड़का सुबह सुबह आया था बैठा सुबह सुबह आके बैठा मेरे हाथ का जब भी बोल ना उससे खून निकल रहा, खून निकल रहा। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों खून निकलता था, मेरे को डर लगता है। टपक जी, अब था नहीं कॉफी पे सही है मैं ये यूज करती हूँ, नहीं तो कल को मुझे एक्यूज कर दे, अपने बच्चों को मारती हूँ इसलिए खून निकालती हूँ। जब हमारे स्कूल में भी है एक लड़का है ना तो ना वो बैठा हुआ था बैठे बैठे ना उसके नाक में से खून निकल रहा है। मुझे बता रहा यार मेरे ना नाक से खून निकल रहा है, बैठे बैठे ही निकल रहा है उससे। पता नहीं क्या होती है नकली देखो वो बीमारी होती है। नक्सली मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं तो धूप में रहता है हूँ। ना? हाँ तो बैठा तो हुआ धूप में जाने से निकलता है ये खून। नहीं धूप में नहीं जाना से निकलता है। है धूप में जाने से निकलता है। ये कौन सा स्टाइल है नहीं ठंड में फिर धूप में जाता है। अगर ठंडों में तो खून गर्मियों जम में, जाता है। गर्मियों में, सर्दियों में तो हार्ट अटैक आता है ना लोगों को क्योंकि खून जम जाता है। सर्दियों में हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि हमारा जो खून है ना, ब्लड है, गर्म रहे। गर्म रहेगा तो वो चलता रहेगा बॉडी में। अगर वो ठंडा हो जाएगा ना तो बॉडी में नहीं चलेगा ना, तो क्या होगा, हमें हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी जब तक हमारा खून हार्ट तक नहीं पहुंचेगा ना तो हम मर भी सकते हैं। इसलिए हम सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। और सर्दियों में ज्यादातर जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना उनकी मौत इसलिए होती है क्योंकि सहन नहीं उनके होती सर्दी। नहीं सहन नहीं होती, उनके अंदर ब्लड ऑलरेडी कम होता है, राइट। तो सर्कुलेशन कैसे नहीं हुआ हाँ, अब मेरे अंदर मेरा ब्लड की थोड़ी है, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। कैसे? मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट बहुत है, जिसके अंदर ये चीज होती है ना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी बहुत होती है। ये चीज मैंने जनरली पढ़ी थी। तो खैर मैं तो खैर गाजर और उसका जूस पीती हूँ ताकि सही रहे बॉडी। चिड़चिड़ाहट बॉडी में अगर तुम्हारी कभी भी किसी को लगे ना कि भाई ये बंदा बहुत चिड़चिड़ाहट सा रहता है, गुस्सा सा रहता है, उसके अंदर ना हीमोग्लोबिन की 110% कमी होगी ही होगी। तो उसको हमेशा कहो कि वो लाल चीज़ें, ऐसी ब्लड इंक्रीज करने वाली चीज़ें खाए पिए, हाँ, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। मेरा एक ना वो है भैया बुआ का लड़का है वो भी गुस्सा करते थे इसलिए हमेशा गाजर खाता रहता है। चल गुस्सा करने से गुस्सा रात करने को जो नहीं सोता ना वो रो के होता है। ये ना क्या कुछ होता है? ये हमेशा यही खा डॉग गई बोलते गाजर चिड़चिड़ा। खाता रहता है। नींद सही से नहीं आती ना। हाँ। मैं तो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा उस्सा से आता है। मेरे को पता है क्या होता है। अच्छा जब मैं जॉब करती थी ना, जब मैं जॉब करती थी मेरे में तब भी चिड़चिड़ापन था। मुझे होता है लड़कियों नहीं, तब तो मैं बल्कि सुबह रात को 10 बजे सो जाती थी, सुबह 8 बजे उठती थी, स्कूल जाती थी तब भी मैं जल्दी सो जाती थी, बल्कि स्कूल से आके भी पूरा दिन सोती थी, तब भी चिड़चिड़ापन था। वो इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती है बॉडी के अंदर बेसिकली। और औरतों के अंदर आयरन की, इनकी कमियां होती है। तो इसीलिए ना तुम्हारे अंदर कभी भी तुम्हें फील हो रहा है हमारा चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी ये कभी नहीं होगा। गुस्सा आता है किसी चीज़ को देख के या चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो हमेशा ये सोचो तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो हमेशा मैं इन चीज़ों को करने की बजाय अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने पे
ऐसे में ठीक है, मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का। मेरे को ना सिर्फ तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे बता रही हूँ भगवान की कसम, किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी से लेने देने नहीं रखती हूँ। घर वाले जो है उनसे बात करती हूँ और एक तुम लोगों से बात करती हूँ। किसी से नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों ये चीज़ मेरे अंदर हो गई है, आदत हो गई इसकी। आदत नहीं हो गई है यार। ये बता, तू अगर कोई काम करेगा तो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ देगा, अपने फ्रेंडों से रिश्ता तोड़ देगा। मेरा मन ही नहीं करता है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ बस। जैसे तुम्हें पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, या घर में है उनसे बात करना अच्छा लगता है, और अपनी ये अपना इंस्टाग्राम ये सब चलाना अच्छा लगता है, उन सब पे इंजॉय करना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है। किसी से बात करना पसंद नहीं है और सारी बातें ये है मेरे अंदर। तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमसे बात कर लूँगी। तो तुम कहीं जैसे तुम चले गए वहाँ पे अपने घर में, तुमसे बात नहीं करूँगी ऐसा। तो यही तुम भाग रहे हो मेरे साथ। हाँ भाई, तेरा हो गया क्या? कुछ जाना तू होमवर्क लिखो भाई। ये लिंक भेज देना वीडियो। अभी दिखा दे लाइक और जरा लिखा है कुछ पीपल फ्रॉम। ये ये क्वेश्चन नहीं है ये। व्हाट विल यू डू? तुम्हें क्या करना है, करोगे? लेकर आ जा।